गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू स्टूडेंट्स। जैसे कि आप जानते हैं कि हम जो है डेमोक्रेसी का फोर्थ चैप्टर जिसका नेम है मीडिया एंड डेमोक्रेसी। तो बच्चों इसके अंदर जो है हम मीडिया का जो है रोल के बारे में जान रहे थे कि जो मीडिया का जो रोल है वो डेमोक्रेसी के अंदर कितना इम्पोर्टेंट है। उसके साथ ही जो है आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो टॉपिक रहेंगे हमारे कमर्शियल जो एडवर्टाइजिंग है और जो सोशल जो एडवर्टाइजिंग है उसके बारे में। तो बच्चों अब इसके अंदर जो हमारा जो टॉपिक है कमर्शियल वाला टॉपिक जो था वो हमारा कंप्लीट हो चुका है, जिसके अंदर हमने किया था कि जो इसका क्या बेनिफिट मिलते हैं हमें जब हम कमर्शियल जो है एडवर्टाइजिंग जो है करते हैं। तो इससे हमें एक तो ये पता लग जाता है कि जो ना लेटेस्ट जो क्या प्रोडक्ट जो आ रहे हैं उसके स्माइलर जो कौन से प्रोडक्ट हैं उसमें क्या डिफरेंसेस है। तो इस तरह की जो ना चीज़ें हमें जो है वो उसके बारे में पता लग जाती हैं। तो ये काफ़ी बेनिफिट रहता है जिसके अंदर जो है हमें देखते हैं कि कितने यूज़फुल जो है वो हमारे लिए माने जाते हैं। तो उसके साथ ये हम देख सकते हैं कि इसकी जो हम बात करते हैं कि इससे जो कमर्शलाइजेशन जब हुआ है तो इससे जो है ना इंक्रीज़ हुआ है परचेजिंग पावर के अंदर कि हमें जो है नए नए गुड्स के बारे में हमें पता लग रहा है। तो इससे जो है हमारे काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिला है हम इन चीज़ों से, और जो ना हम इनको बेहतर तरीके से जो इनको यूज़ कर सकते हैं, ये भी जो हमारे लिए काफ़ी बेनिफिट रहा है। और साथ के साथ जो है ये बेनिफिट टू जो कंज्यूमर्स हैं उनके लिए भी जो है ना काफ़ी ठीक रहा है, क्योंकि इसके द्वारा जो है हमें पता लग जाता है कि एक तो हमारा जो टाइम जो रिड्यूस हो जाता है, और इसके अंदर जो शॉपिंग हम करते हैं तो इसके अंदर टाइमिंग कम लगती है क्योंकि उसके प्रोडक्ट के बारे में हम पहले से ही उसके बारे में जानते हैं। तो इसलिए जो ना हम कह सकते हैं कि जो कमर्शियल जो एडवर्टाइजिंग जो हो रही है उसका काफ़ी बेनिफिट है। अब हम बात करते हैं कि सोशल एड एड के बारे में। तो इसके अंदर देखते हैं कि व्हेन एडवर्टाइजिंग टेक अप सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड एडवाइजर्स for a social cause. It is called social advertising. It aims at creating awareness amongst people about a good cause. Some of the popular themes of social advertising are pulse polio, power, conservation, protection of environment, awareness about AIDS, family planning and discriminations, engage girl child advertising like do not miss driving and drinking age one touch one are some example of social advertising. This kind of advertisement also promotes communal harmony, national unity and consumer protection. People may also be encouraged to donate blood. They also provide food or clothing for who suffer because of natural disaster such as an earthquake. तो बच्चों यहाँ पर क्या कहता है कि जो हमारी सोशल जो एडवर्टाइजमेंट एड जो होती है तो उसके अंदर हमें एक मोटिवेट किया जाता है, हमें जो है एक अवेयरनेस किया जाता है। फॉर एग्जांपल जैसे हमें फैमिली प्लानिंग के बारे में बताया जाती है, हमें जो ना बताया जाता है कि जो ना हमें ड्रिंक करके जो ड्राइविंग नहीं करनी चाहिए, या फिर जो ना जो एड्स है उसके बारे में बताया जाता है, इन्वायरमेंट को कैसे प्रोटेक्शन किया जाता है ये बताया जाता है। अब लेटेस्ट जो ना हम देख सकते हैं कि जब कोविड-19 यानी कि जो कोरोना वायरस की वजह से जो होने वाले जो नुकसान है उसके बारे में अब अवेयरनेस किया जा रहा है। तो ये सब चीज़ें जो है ना बताया जाता है कि हमारे जो सोशल जो एडवर्टाइजमेंट है उसके बारे में बताया जाता है। उससे क्या होता है कि जो हमें भी जो है ना काफ़ी उस चीज़ का बेनिफिट मिलता है, और हम जो है पहले से ज़्यादा जागरूक हो जाते हैं। हम बात करते हैं बेसिक रूल्स एंड कोड ऑफ कंडक्ट आर एडवर्टाइजमेंट। तो हम बात करते हैं कि जो ऐड जो हम देखते हैं उसके जो क्या जो रूल एंड रेगुलेशन होते हैं, क्या उसके जो कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं जो हम उसको यूज़ करते हैं। एडवर्टाइजमेंट शुड बी एन कन्फॉर्मिटी विद द लॉ ऑफ द लैंड। दे शुड नॉट इंसाइट पीपल टू क्राइम और वायलेंस। तो ये कहता है कि जो कोई भी जो अगर हम ऐड देखेंगे उसके अंदर जो ना कोई क्राइम और वायलेंस के बारे में नहीं होगा, क्योंकि इसको जो वो मोटिवेट नहीं कर सकते क्राइम और वायलेंस के लिए। उसके बाद सेकंड कहता है कि एडवर्टाइजमेंट मस्ट बी ट्रूथफुल, कहता है कि सच्चाई होनी चाहिए, उनके अंदर झूठ नहीं होना चाहिए। दे शुड गिव करेक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट क्वालिटी, प्राइस, वेट, potency etc of the product, and advertisement should not chronicle information that validity affect human life. It should not make acts
एग्रेटेड टू फॉल्स क्लेम्स। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर कहता है कि जो भी एडवर्टाइजमेंट जो होती है उसके अंदर करंट इन्फॉर्मेशन जो है वो दी जाएगी। कोई भी प्रोडक्ट है उसके अंदर जो है जो हमारी इन्फॉर्मेशन है वो करेक्ट होनी चाहिए। वो हमारे जो प्रोडक्ट है उसके अंदर पूरी डिटेल जो है दी जाती है। अगर कहीं भी अगर ये हमारे ह्यूमन लाइफ को जो इफेक्ट डाल रही है वो इन्फॉर्मेशन या रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं तो उसके अगेंस्ट जो है ना कोई भी एक्शन ले जा सकता है। द एडवर्टाइजमेंट शुड नॉट अटैक अदर्स प्रोटेक्ट। ये कहता है कि कोई भी हम अगर बात कर रहे हैं, कोई भी एडवर्टाइजमेंट जो की जाती है तो किसी भी अदर प्रोडक्ट के अगेंस्ट जो है हम नहीं जा सकते डायरेक्ट उसका नाम लेकर। एंड एडवर्टाइजमेंट शुड नॉट बी obscene एंड इमोरल। तो कहता है कि कोई भी ऐसा हम कोई भी ऐड करते हैं तो उसके अंदर कोई भी ऐसा सीन्स जो है ना हम जो हमारे इमोरल की भी हमारी जो मोरालिटी जो डाउन कर रहा है ऐसा कुछ टॉपिक है वो जिसके बारे में जो वो उसको सीन को जो हटाया जाएगा। फिर उसके अंदर कहता है कि एडवर्टाइजमेंट शुड नॉट हार्ट द कल्चरल एंड रिलीजियन स्टेटमेंट ऑफ द पीपल। कहते हैं कि कोई भी ऐड अगर हम करते हैं तो किसी भी कल्चर या किसी भी धर्म के एंगेंस्ट जो ना हम ऐसा कोई टॉपिक नहीं लेंगे जिससे जो कोई भी पीपल जो है वो हार्टेड हो, तो ऐसा टॉपिक हम उसके अंदर नहीं ऐड करते। उसके बाद है एडवर्टाइजमेंट शुड नॉट शो चिल्ड्रन प्लेइंग विद मैजिक बॉक्स और यूजिंग शार्प नेव्स और गन्स। कोई भी एडवर्टाइजमेंट जो दिखाएंगे उसके अंदर कोई भी वेपन यूज़ नहीं करता कोई भी बच्चा, और नहीं कोई मैच बॉक्स के साथ वो खेलता हुआ दिखाएगा। तो ऐसे कुछ रूल एंड रेवोल्यूशन है जिससे कोई बच्चा जो है ना वो चीज़ें गलत ना सीखे। अब हम बात करते हैं कि नेगेटिव इफेक्ट क्या है एडवर्टाइजमेंट की। तो हम यहाँ पॉजिटिव है तो उसके साथ साथ जो कुछ नेगेटिव भी जो है हमारे पास है अपॉर्चुनिटीज जो हम यहाँ देख सकते हैं। तो सबसे पहले कहता है कि ब्रांड मोनोपोली। एडवर्टाइजमेंट क्रिएट ब्रांड preference. We judge people by the brand they use. A brand name is associated with quality, style, fashion, and status. Branded cosmetics are more expensive and considered superior to ordinary cosmetic. Advertisements create brand monopoly and restrict free कॉम्बिनेशंस। तो यहाँ पर कहता है कि जो ब्रांड मोनोपोली जो है ना वो स्टार्ट हो जाती है। तो जब ऐड होती है तो उसके अंदर जो है ना लोग जज करने लग जाते हैं कि जो किस ब्रांड का जो है ना नेम से जो है ना ये जो अपने स्टाइलिश बना रहे हैं, अपने फैशन दिखा रहा है या कोई अपने स्टेटस के बारे में जो दिखाता है। तो यहाँ इससे क्या होता है कि जो ब्रांडेड जो कॉस्मेटिक कोई भी चीज़ है वो काफ़ी कॉस्टली और एक्सपेंसिव होती है, और उसको जो ना एक तरह से हम कह सकते हैं कि जो ब्रांड मोनोपोली जो है ना वहाँ हो जाता है, जिससे जो ना एक तरह से लोगों के मन में जो ना जो कह सकते हैं कि भी अपने आप को शो जो कर रहे हैं वो शो जो नहीं कर पाते लोग, और उससे जो ना एक तरह से स्टेटस सिंबल जो बन जाते हैं कि वो ब्रांडेड जो चीज़ पहन रहा है वो ज़्यादा एक्सपेंसिव या फिर रिच पीपल है। तो इस तरह से जो ना ये एक समाज को जो वो बांट रहे हैं वो चीज़ें। सेकंड कहता है कंज्यूमर्स और वेस्टफुल कंजप्शंस। तो कहता है कि कई बार क्या होता है कि एडवर्टाइजिंग परस्यूड्स पीपल टू बे प्रोडक्ट विच दे डू नॉट नीड। इट मल्टीपल्स द नीड टू पीपल आर encouraged to buy even these products which is harmful of their health. Cold drinks have harmful effect on the children's health. तो कहता है कि कुछ ऐसे भी है एडवर्टाइजमेंट की जाती है जिससे जो ना हमारी कोई वो यूज़फुल नहीं है, लेकिन फिर भी हम उसको परचेज कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो हमारे जो मनी है वो वैसे ही वेस्ट जा रही है, और साथ के साथ जो हमारी हेल्थ है वो भी काफ़ी नुकसान पहुँचा रही है। फॉर एग्जाम्पल जो कोल्ड ड्रिंक है उसका कोई भी जो यूज़ नहीं होता, कोई हेल्थफुल नहीं है, लेकिन हम फिर भी उस पर काफ़ी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, और जो इसका बुरा प्रभाव जो है हम देख सकते हैं कि बच्चों के ऊपर उसके पड़ते हैं, क्योंकि उससे जो हड्डियाँ वो कमज़ोर हो जाती हैं। लार्ज फर्म्स किल न्यू एंड स्मॉल कंसर्न्स। लार्ज फर्म्स स्पेंड हग मनी ऑन एडवर्टाइजमेंट। स्मॉल प्रोडक्ट्स मेकिंग स्वीट्स, पापड्स, पिकल्स एटेक्ट्रा। तो इनको जो ना काफ़ी प्रॉब्लम होती है। कहता है कि जो ना जो बड़ी जो फर्म्स है वो जो ना क्या करती हैं कि उनके पास काफ़ी पैसा होता है, तो काफ़ी एडवर्टाइजमेंट के ऊपर काफ़ी इन्वेस्टमेंट करती है। तो जो स्मॉल स्केल के जो प्रोडक्ट्स हैं उनके लिए जो है काफ़ी हार्मफुल है, क्योंकि लोग उन प्रोडक्ट्स को जो वो नहीं खरीदते। इन्फ्लुएंस ऑन सोशल वैल्यूज। एडवर्टाइजिंग portrays the lifestyle of rich people rather than the poor.
दे फोकस ऑन द नीड एंड लग्जरीज ऑफ द aristocracy of people having a high social rank rather than the मैसेज और कॉमन पीपल। तो बच्चों यहाँ पर क्या कहता है कि जो ना हमारी जो सोशल जो लाइफ है उनके ऊपर भी जो काफ़ी इफेक्ट डालते हैं। सोशल वैल्यूज़ के बारे में यहाँ बताया जा रहा है कि जो रिच पीपल है तो वो जो ना लाइफ स्टाइल और पुअर पीपल की जो लाइफ स्टाइल है वो ये इफेक्ट डाल देती है जो हमारे एडवर्टीजमेंट है। क्योंकि जो ना वो जो ऐड की जा रही है वो काफ़ी लग्जरियल जो चीज़ें होती हैं उनकी ऐड ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर जो हाई सोशल रैंक के जो पीपल है वो जो है ना उनको परचेज कर सकते हैं, लेकिन जो पुअर है वो उनको जो परचेज नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल यहाँ पर दिया गया है जैसे लिवाइस के प्रोडक्ट है या एप्पल के प्रोडक्ट है, नोकिया प्रोडक्ट है। तो जो पिज़्ज़ा फोर्ड है ये मैकडोनल्ड्स के बारे में बताया गया है। तो ये काफ़ी ये जो ना एक्सपेंसिव जो ना वो ऐड के ऊपर जो है वो इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो इसका इफेक्ट जो है हमारे जो सोशल लाइफ है उसके ऊपर जो इसका पड़ता है। व्हेन वी सी एडवर्टाइजमेंट वी शुड फर्स्ट थिंग डिस्कस एंड देन बे ओनली दोज थिंग्स विच वी नीड कंट्रोल आवर एडवर्टाइजमेंट आर नेसेसरी टू प्रिवेंट एक्सप्लोनेशन ऑफ ए कंज्यूमर। तो उसके बाद कहता है कि जब हम जब कोई भी ऐड देखते हैं तो हमें उसको मन में लेने के मन में आ जाता है विचार, बट हमें जो है ना कोई भी चीज़ लेने से पहले अपनी जो नीड है उसको कंट्रोल करना चाहिए और जो जो चीज़ें नेसेसरी है हमारे लिए यूज़ के लिए उसी को जो है हम जो है परचेज़ करें। अदरवाइज जो है अननेसेसरी वाली चीज़ें जो है या जो हमारी जो नीड ही नहीं है उन चीज़ों के जो हमें उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट करना जो है ना वो नहीं चाहिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो है बताया गया है कि मीडिया का क्या रोल है और कैसे जो है ना हमारे लिए जो यूज़फुल जो है वो देखी जाती है। तो इसी के साथ जो है ना ये हमारा जो चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाता है और नेक्स्ट वीडियो जो होगी वो हमारी हिस्ट्री के जो टॉपिक होगा उसके ऊपर रहेगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।